देखो, कॉस्टिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत ही सोचने पे मजबूर करती है और बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक, मतलब रियलिस्टिक होके चीज़ों को करने के लिए बोलती है। तो आज मैं इसी इसी टॉपिक पे बात करना चाहूँगा, कॉस्टिंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बिजनेस का, या फिर किसी भी किसी भी करियर में अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हो तो हमें कितना इन्वेस्ट करना और कितना रिटर्न लेना है, ये सबके दिमाग में एक फिगर आउट रहता है, राइट। तो हमें हमेशा याद रखना है कि इस दोनों का जो मिक्सचर है, हमारा जो कॉस्टिंग जो भी जा रहा है या फिर जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट लग रहा है, इसका एक रिटर्न तो होना चाहिए। ये आपके ब्रेन में होना बहुत ज़रूरी है, ये बात कि रिटर्न तो होना चाहिए, क्योंकि अगर रिटर्न नहीं मिलता है तो फिर जाके आपको बाद में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा और बहुत दुख भी होगा। एक एक काइंड ऑफ लाइक, यार कितना इन्वेस्ट कर दिया, और कितने खर्चे कर दिए, यार कितने मतलब पैसे लग गए। मतलब अगर आपकी मेमोरी में हो या फिर ऐसा कुछ, मतलब इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो, दैट्स योर चॉइस, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बट अगर आप एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से कर रहे हो या फिर कॉस्टिंग के पर्पज से कर रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है आपको अपने आप में एक रिटर्न फिगर आउट देखना, एक रिटर्न देखना, एक रिटर्न का फिगर आउट करके रखना कि हाँ, हमें इतना रिटर्न मिलेगा। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, इवन मैं तो अपने आप को पहले काउंट करता हूँ हरी सारी गलतियों में मैंने बहुत गलतियां की हैं। बट इसका बस एक यही एक रिजल्ट है, एक कि मैंने बहुत सीखा है इस चीज़ से, इसलिए मैं अपने जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं वो मैं सबको बता पाता हूँ और कह पाता हूँ चीज़ों को, ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो, बिकॉज दैट एक्सपीरियंस इज रियली ग्रेट, ग्रेट एसेट इन माई हेड, इन माई, जो मेरे से कोई नहीं छीन सकता। इन माई हेड, इन माई इंस्टिंक्ट में बहुत अच्छा फील होता है इन सब चीज़ों को लेके, एक अच्छा, मतलब एक माइंड में एक कॉल आता है। तो यस, तो मैं इस पे एक बात करना चाहूँगा कि आपका जो भी मतलब जो भी आपका कॉस्टिंग है, इन्वेस्टमेंट है, इसको आप ध्यान से करें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको कि अगर आप बिजनेस में जा रहे हो, जो भी आपका बिजनेस है, प्रोडक्ट में है, तो उस प्रोडक्ट का जो भी प्राइस है वो वैल्यू वेस्ट होना चाहिए, वैल्यू वेस्ट होना चाहिए। ज़्यादा तो एकदम नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा प्राइस कर दिया अभी का, मतलब बिना टारगेट कस्टमर एंड एवरीथिंग, तो आपका वो चीज़ बहुत बुरे तरीके से मतलब फॉल डाउन होता है। सो यस, आप अपना जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को प्रोडक्ट में आप हमेशा लेके चलिए, उसी हिसाब से आपका कॉस्टिंग होगा, उसी हिसाब से आपकी कॉस्टिंग होगा। जो भी आपका वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट है या सर्विस है जो भी है, अगर आप टू मच रखते हो तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका फॉल डाउन हो सकता है। बिकॉज स्टार्टिंग में पब्लिक, अगर आप नोन हो, अगर आपके पास अदर चीज़ें हैं, आपको करने का ढंग पता है, दैट्स वेल इनफ। अगर आप, लेकिन अगर आप न्यू हो तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो भी प्राइसिंग रखते हैं वो वैल्यू बेस्ड ही रखते हैं, जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश करते हैं। यस, सो ध्यान रहे, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है।